हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा। और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बेसिकली 150 के कुछ रीसेल के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया, जैसे कि सेक्टर 150 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो आने वाले टाइम में जिस टाइम पे एयरपोर्ट वगैरह आपका जिस टाइम ऑपरेशनल होगा तो कहीं ना कहीं आपका ये सेंट्रल लोकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम कनेक्टिविटी वाइज देखें, चाहे हम दिल्ली से कनेक्टिविटी देख लें, चाहे हम गुड़गांव से कनेक्टिविटी देख लें या गाजियाबाद से कनेक्टिविटी देख लें, तो आसपास के एरिया के हिसाब से अगर 150 की हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन कहीं ना कहीं आ जाती है। और जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया आपको, पूरे नोएडा के अंदर सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी अगर हम जिसको कंसीडर करते हैं वो सेक्टर 150 ही आता है। ऑलरेडी मतलब जो डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 15 से 16 डेवलपर ऑलरेडी यहाँ पे काम। आज मैं आपको उन्हीं कुछ डेवलपर्स के बारे में आपको बताऊंगा किस किस में फ्रेश की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है और कहाँ पे आपको रीसेल के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम सेक्टर 150 की बात करें तो सेक्टर 150 को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम ए ब्लॉक में बात करें तो जैसे ही हम सेक्टर 150 में एंटर करते हैं, एटीएस प्रिस्टीन, एस गोल्डशायर, महागुन मैडोज, ये आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ए ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे ए ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ रीसेल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में आ जाते हैं बी ब्लॉक पे। बी ब्लॉक में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो 100% डिलीवर सोसाइटी है वो आपकी एस पार्क में आ जाती है। फिर इसके बाद में आपका समृद्धि का भी फर्स्ट फेज यहाँ पे डिलीवर ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर रीसेल के ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर बाकी के अगर आप देख रहे हैं कि अगर 6 से 7 महीने या साल भर के अंदर के पोजीशन में अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। समृद्धि लग्जूरिया का सेकंड फेज, गोदरेज फार्म रिट्रीट, फिर इसके बाद में आपको अंतरिक्ष का भी ऑप्शन मिल सकता है अगर रेडी टू मूव इन में अगर आप देखेंगे, अगर बजट सेगमेंट में चीजें देख रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको अगर 2 से 3 साल के पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो समृद्धि दक्ष के अंदर कुछ इन्वेंट्रीज अभी फ्रेश में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में एटीएस ली ग्रैंडियोस के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ रीसेल के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में हम आते हैं सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक के अंदर अभी बेसिकली क्या है कि कुछ मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऐसी है जो 6 महीने से साल भर के पोजीशन में आपको यहाँ पे मिलेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका पोजीशन 2 से 3 महीने के अंदर भी आपको डिलीवर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो टाटा यूरेका पार्क का जो फेज़ 1 है इसके अंदर आपको रीसेल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में एल्डिको है, एल्डिको में भी आपको रीसेल का ऑप्शन मिल जाएगा। एटीएस पायस हाइडवेज की अगर हम बात करें, इसका भी पोजीशन 4 से 5 महीने के अंदर बिल्डर डिलीवर करने वाला है। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं 3 BHK प्लस स्टडी रूम के। इसमें एवरेज अगर मैं रीसेल की प्राइसिंग की बात करूं तो बिल्डर की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स आपकी 2 से 2.25 करोड़ के बीच में है। रीसेल आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 180 185 के आसपास में आपको रीसेल में ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें गोदरेज नर्चर की, गोदरेज नर्चर नेस्ट के अंदर आपको रीसेल में ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको 15 से 20% का प्राइस गैप फ्रेश में आपको देखने को मिलेगा रीसेल में। बेसिकली मोटिव ये है कि अभी जिस हिसाब से यहाँ पे लॉन्चिंग्स हो रही हैं एक्सप्रेस वे के अंदर, टोटल एक्सप्रेस वे पे अगर आप देखेंगे, इवन चाहे सेक्टर 45 में भी एक्सपीरियन ने लॉन्च किया है, 146 में गोदरेज का जार्डिनिया जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, या फिर जो और भी अनदर लोकेशंस में नोएडा एक्सप्रेस वे में जो न्यू लॉन्चिंग्स हो रही हैं, कोई भी 15-16 हज़ार रुपये से नीचे की लॉन्चिंग यहाँ पे नहीं है। तो अभी बेसिकली वो कस्टमर्स जो यहाँ पे एज एन एंड यूज पर्पज से भी देख रहे हैं या फिर अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो अभी बेसिकली सही पॉइंट है 150 में एंटर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको रीसेल में अगर एवरेज प्राइसिंग बात करूं तो लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये, 12,500 रुपये मैक्सिमम तक आपको यहाँ पे रीसेल मिल जाएंगे, इवन चाहे हम गोदरेज की बात करें या फिर अदर डेवलपर्स की। तो एज एन इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल का अगर होराइजन आप अगर लेके चलेंगे 150 के अंदर, क्योंकि अभी जितने भी न्यू लॉन्चिंग डेवलपर्स और भी हैं जो 150 के अंदर आने हैं, जैसे मैक्स अंतारा है, अंतारा का फेज़ 2 भी कहीं ना कहीं आपका बहुत जल्दी यहाँ पे लॉन्च होगा। उसकी भी टेंटेटिव जो इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो प्लानिंग है वो लगभग 17-18 हज़ार रुपये पे लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसके अलावा आपका यहाँ पे टाटा का भी प्लानिंग है, यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बिरला का भी प्लानिंग है। तो ये कहीं ना कहीं आपके 17-18 हज़ार के ब्रैकेट में ही ये प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। और गोदरेज का भी जो आपका फार्म रिट्रीट का जो डी क्लस्टर है उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं इसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेन मोटिव जो इस वीडियो का वो ये था कि कहीं ना कहीं कस्टमर्स को एक सही इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्टर की आपको यहाँ पे
मैक्सिमम किस रेंज तक आपको यहाँ पे रीसेल की प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं और आपको क्या बेनिफिट यहाँ पे होगा अगर आप आज की डेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स के साथ में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग।